स्वागत है। और मैं युद्धवीर आपको मैथ करवा रहा हूँ। मैथ में अपना नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम के अंदर अपने सारे टॉपिक हो गए थे आप लोग। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम और एचसीएफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सरलीकरण होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सरलीकरण। सरलीकरण जब हम करेंगे तो उसके अंदर बहुत मेजर पार्ट होता है किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का अलग से क्वेश्चन आता है, वो जरूर आएगा, बट सरलीकरण के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, वो कैसे करता है वो आज बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता देता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसका मतलब तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने का तो अपना काम भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा इसका, एलसीएम और एचसीएफ का। उसके अंदर होगा क्या, लीस्ट का मतलब तो क्या होता है, हमें पता है, लोअर मतलब बहुत कम। ठीक है, कॉमन का मतलब हम जानते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई का जानते हैं। हाईएस्ट मतलब होता हाई, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या मतलब, ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होगी हाईएस्ट होगी। कॉमन का पता है फैक्टर, उसके अंदर जो फैक्टर निकलेगा, जो एक पार्ट निकलेगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो इसके एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। इसके एक एग्जांपल से मैं क्या बताऊंगा कि इनका जो डिफरेंस है ना, एग्जांपल से पता चल जाएगा हमें। अगर एग्जांपल में लूँ 6, 12, 15, 30, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। और सेम इसी का कोई एग्जांपल लें कि 2, 6, 8, 12, कुछ भी ले लो, या फिर यही ले लो नंबर, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का निकाल लेंगे अपन। ठीक है, ये मैंने कोई नंबर ले लिया, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, अब ध्यान क्या रखना है मैं वही बता देता हूँ कि हर बार ऐसे नहीं करेंगे। ये तो बहुत मतलब छोटी एज में थे तब करते थे, अब ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन समझा देता हूँ एक बार इसको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ, 3, 6, 15, जो डिवाइड नहीं हो रही उसको सीधा लिख देंगे, फिर 15। फिर अब 3 से कर देता हूँ, 2 से भी कर सकते हैं, 3, 3, 15, 15। फिर अब 3 से करेंगे, 1, 1, 5, 5, और अब 5 से करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, 1, 1, 1 हो जाएंगे। तो 1, 1, 1 जब तक नहीं हो जाते तब तक हम करते रहते हैं। अब इसका एलसीएम जो निकालूंगा वो क्या आएगा, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम क्या है इसका, 60 आया। ठीक है, एलसीएम इसका 60 आया। अगर मैं बात करूं इसके एचसीएफ की बात करूं, मैं एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसके फैक्टर कर दीजिए, 2 × 3 6 के। सेम 12 के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 × 2 × 3। अगर मैं 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 × 5, और 30 के फैक्टर करूंगा 3 × 2 × 3 × 10 होता है, या फिर 3 × 2 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब के अंदर कॉमन फैक्टर, और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक आएगा तो ठीक है, 2 आएंगे तो 2 भी ले लेते हैं अपन। तो सबसे पहले 2 देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो ये जो 3 है ये सब में कॉमन है, तो एक तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, दूसरा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है तीसरा, इन दोनों में है, इनमें नहीं है, तो सिर्फ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो अब देखो इसका डिफरेंस क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। एलसीएम में सबकी एक वो मल्टीप्लाई नंबर्स आएंगे, जिस नंबर में इन सब का भाग जाएगा। ये 60 है, इन सब का भाग देंगे अपन तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। ध्यान रखना, उस नंबर में इन सब का क्या जाएगा, भाग जाएगा। बट एचसीएफ एक ऐसा नंबर आता है, ये जो नंबर आया है इस नंबर का इन सब में भाग जाएगा, क्योंकि ये वो एक कॉमन फैक्टर निकल के आया जो इन सब में अवेलेबल है। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं
अच्छा इसकी बात करते हैं अपन। तो देखो इसका एलसीएम एचसीएफ तो सबको पता होगा, यहीं से निकाल दिया कि एलसीएम इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। जैसे 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 इंटू 2, 6 को करूँगा तो 2 इंटू 3 और 8 को करूँगा तो ये, और 12 को करूँगा तो, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, 2 2 2 2, फिर और कोई कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि यहीं से पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट देखने की बात करते हैं, अपन डायरेक्ट करने की बात करते हैं। एचसीएफ यहाँ पे 2 आया, क्यों आया कि इन सब वैल्यूज के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए जो सब से सब इसको क्या करते हैं, वो नंबर इन सबको काट देगा पूरा का पूरा। तो देखो 2 नंबर है, इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको भी। अगर मैं और कोई नंबर की बात करता, 3 की करता तो इससे काट देता, इसको काट देता, बट ये 2 रह जाते। 4 कर देता तो इसको भी काट देता, इसको भी काट देता, बट ये 2 रह जाते। इसलिए एचसीएफ वो नंबर आता है जो जिससे सबके सब क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं अपन, मैं सीधा इसका एलसीएम बताता हूँ कि 24 आएगा। क्यों आएगा, देखो पहले तो ऐसे करते हैं, 2 6 8 12, 2 से किया 1 3 4 6, फिर 2 से किया 1 3 2 3, फिर 2 से किया 1 3 1 और 1 3, और फिर 3 से किया तो 1 1 1 बना गया, ठीक है। 3 और 6 6 2 12 12 2 24, ये क्या होता है एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया इसका, 24 हो गया, ठीक। क्यों आया, मैंने कैसे देखा, मैंने ये देखा कि सबसे पहले मैंने इसकी हाईएस्ट वैल्यू ले ली, ठीक है। इसकी मैंने एक हाईएस्ट वैल्यू ले ली और इसकी टेबल बोल दी मैंने, इसका एक पहाड़ा बोल दिया। जैसे कि 12 स्टार्टिंग से कहाँ से होगी, 12 इंटू 1 12 इंटू 2 12 इंटू 3 12 इंटू 4, ठीक है। ऐसे चलते हैं अपन। मेरे माइंड में क्या रहेगा कि बाकी की वैल्यूज है ना ये भी रहेंगी, बट एक बात क्या रखूंगा, 12 12 क्यों 12, और उस सब के अंदर ये डिवाइड, इनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं 12 इनसे नहीं हो रहा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बट 8 रहेगा। फिर दूसरी बोलता हूँ 12 दूनी 24, 24 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आगे हम रुक गए, इस 24 टैग करोगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छा 36 की बात करूं तो देखो 36 भी होगा तो 48 भी है वो वैल्यू तो, ठीक है। बट 24 ही क्यों, तो इसने क्या कहा था, एलसीएम में क्या कहा था, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर। तो 24 छोटे से छोटा है तो हम क्या लेंगे, इसमें 24 ही लेंगे, 26 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सोल्व करने में वापस ऊपर 2 से कट जाएगा, बट लीस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या लेंगे, इसका 24 लेंगे। सरलीकरण जो होता है सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर पूछ लेगा कि एलसीएम क्या है तो वो क्या होगा, इसका 24 होगा, ठीक है। ऐसे क्या आता है एलसीएम, मैंने आपको बता दिया। अब देखो कुछ एक वैल्यूज होती हैं इनकी, चलो और ट्राई करते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं एलसीएम और एचसीएफ की, तो एचसीएफ देखते हैं अपन, 12 ले लूं, 96 ले लेता हूं, ठीक है। इन सब का अगर मैंने लिया तो 12 को ब्रेक किया, ठीक है, ये 96 आ जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं अपन। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। एक तो 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, इसके अलावा कुछ है नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, 3 6 7 12, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ये दिक्कत कब आती है, ये तो इजीली निकाल दिया हमने, इसमें दिक्कत कब आएगी, इसमें प्रॉब्लम जब आती है जब बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, तो जिनको तोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे अगर मैं कोई भी नई ऐसी वैल्यू ले लूँ,
एग्जाम्पल ले लिया मैंने 147, 257, 337, ये अगर कोई वैल्यूज ले ली मैंने, ठीक है, ये अगर कोई वैल्यू ले ली तो इसके अंदर कैसे निकालेंगे। फिर अगर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था वो कि ठीक है, और आगे मैं जैसे कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, 120 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आया हुआ था, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, इसको बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, क्यों, पता चल जाएगा आगे जब सोल्व करेंगे। जब ऐसी अगर कोई वैल्यू आ जाए, जब ऐसी अगर कोई वैल्यू आ जाए जिसको तोड़ना भी क्या हो, दिक्कत हो जाए, और फिर उसका एचसीएफ ढूंढना भी एक मुश्किल बात हो जाए, तो हम सबसे पहले ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हम क्या करेंगे, लिस्ट नंबर्स की वैल्यूज देखेंगे। जैसे कि मैं स्टार्टिंग की 2 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग की मैं क्या ले लेता हूँ, 2 वैल्यू ले लेता हूँ। इन 2 वैल्यू को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जैसे कि 153 से मैं कर देता हूँ, ये करते हैं, ठीक, एक बार गया 51, इसको मैंने डिवाइड किया। अच्छा, करना क्या है, ये जो 51 है ना, इससे डिवाइड करेंगे किसको, इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आया, 2 बार। जब तक 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो वो जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू है जो लास्ट डिवाइड करने पे आई थी, वो इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ही चाहिए, ये क्या है, 51 आई, तो हमने इन 2 का तो देख लिया, इन 2 का तो एचसीएफ आया क्या, 51, ठीक है। फिर इसका आया कि नहीं आया, क्या पता, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे कि आता है या नहीं आता। तो अप्रोक्स 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 357 नहीं आ रहा, इसका मतलब तो फिर तो शायद ये 51 नहीं होना चाहिए। चलो फिर से इसका करके देखते हैं। फिर 87 से हम क्या करेंगे, इसमें 51 का करेंगे, ठीक है, 51 का करेंगे तो 7 बार हमने किया था, 7 7 का तो 35 0 3, ठीक है। फिर 0 और ये 3 और ये 187 मैंने 387 मान गया, ठीक है। इसको 3 बार करते हैं, इसको 3 बार किया तो 3 5 15 153 नहीं है, ठीक है, नहीं आया, इसका मतलब इसको करते हैं 3 बार किया मैंने 153, ये कितना है, 4 और 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इससे, एक बार किया कितना है, 7 और 1। अब देखना ये 17 है, इससे क्या मैंने 34 7 में 16, ये 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब लास्ट टर्म क्या थी, 17। तो अब जो पहले जो एचसीएफ था वो एचसीएफ ना होके जो लास्ट में जो वैल्यू आई थी 17, वो इन तीनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, इनका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ही टर्म्स देते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग उनके अंदर 3 टर्म्स थी, ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं तो। और या फिर क्या करते हैं कि इन सब का इस टाइप से होता है कि 17 आ जाता है, फिर थर्ड टर्म ऑटोमेटिक कट जाती है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो वो भी कटने लगती है, बट क्या पता डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे भी दे सकते हैं। तो थर्ड टर्म ज़्यादातर ऐसे भी दे देते हैं, फोर्थ टर्म नहीं देते, बट फोर्थ टर्म भी मैंने ऐसी ले ली थी जो इससे डिवाइड नहीं होगी। तो देखते हैं फिर क्या होगा। अच्छा, यहाँ तक तो देख लिया कि हाँ ये 17 आ गया और इसका एचसीएफ 17 हो गया, बट इससे ज़्यादा ऐसी कोई वैल्यू है जो 17 से डिवाइड ही ना हो तो क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो अपना क्या है, 17 आया, यहाँ तक तो अपना क्या है, 17 आया, बट इससे आगे होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर 120 लीजिए, ठीक है। अगर 17 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, अप्रोक्स कितनी बार जाएगा, लगभग इसको 7 बार कर देते हैं, 119, ठीक है। 17 का 7 बार 119, ये क्या बचा, 1 बचा। तो फिर इसको क्या करेंगे, 17 से 1 का तो कोई भी हो जाए, 1 का तो कुछ भी हो वो किस में जाएगा,
हर में जाएगा तो 17 बार कर दिया, ये 17 का ये 0 का, तो मतलब फिर एचसीएफ क्या होगा इसका, ये 1 ही होगा, वो 70 नहीं होगा। इन तीनों का मिला के तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 1 ही होगा, और आंसर भी क्या होगा यही होगा। 1 भी एचसीएफ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 1 तो किसी का भी एचसीएफ हो सकता है। ऐसी वैल्यू जिसमें किसी का भी भाग ना जाए उसमें 1 का जरूर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है कि जब सिंप्लीफिकेशन अगर करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है। जैसे कि अगर मैं कोई भी वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे कि ये वैल्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1751 डिवाइड बाई 1700, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने देख लिया। इसके लिए बोलते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन करो, या फिर बोल दे इसका सरलीकरण करो, सरलीकरण बताओ, ठीक है, इसका सरलीकरण बताओ, मतलब इसके छोटे से छोटा रूप बताओ। तो ये तो हमें पता है, चलो 17 से हो गया, ये तो हमें पता है, चलो 17 से हो गया, 17 का इसका 100 बार हो गया, 103 हो गया, और 103/100 हो गया। बट इसको दूसरे वे में हम कैसे करेंगे, अगर और कोई वैल्यू आ जाए जिसको अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, एक वो वैल्यू ढूंढेंगे, मतलब एचसीएफ एक वो वैल्यू होती है जिससे इन सबको डिवाइड किया जा सकता है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, फिर वही ठीक है। अब 1700 से इसको कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार किया, ठीक है, ये कितना बचा यहाँ पे 7 बचा, ये 6 बचा, फिर 0 उतार दिया, फिर 3 बार किया तो 153, और यहाँ पे कितना बचा 17। अब क्या करेंगे, ये काउंट 17 काउंट, मतलब 17 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम इसको काट सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, 17 से जरूर कटेगी, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर दूसरी एक बात, एक क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन सेकंड ग्रेड का क्या था, क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके 2 क्वेश्चन बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे कि क्रमागत 2 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने भी बहुत बार देखा होगा। एक नंबर क्या करूंगा मैं, दोनों का योग, ठीक है, दोनों का योग। बी अगर मैं करूं उसमें कर देता हूं दोनों का गुणनफल। सी अगर कर देता हूं दोनों का घटाव, और डी कर देता हूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं होती, इसको रटने की जरूरत नहीं होती, ये हम खुद करके दे सकते हैं। देखो 2 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी, जैसे मैं 3 और 4 ले लेता हूँ, 5 और 6 ले लेता हूँ, 7 या 8 ले लेता हूँ, 10 या 11 ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होती है, 2 क्रमागत संख्याएं होती है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर अगर इसका एलसीएम पूछ लेगा तो इनका एलसीएम ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, वो वैल्यू कौन सी आएगी, वो वैल्यू वो ही आएगी जब इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, तब जो वैल्यू आएगी वो ही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो दोनों का गुणनफल होगा, क्यों, इसका तो 12 होगा, सिर्फ एक वही वैल्यू है, इसका 30 होगा, ये होगा 110 होगा। तो ठीक है, ये 2 वैल्यूज आते हैं, क्यों आती हैं ये बात ही बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर एक जो वैल्यू है वो तो क्या आती है, इवन आती है। इवन मतलब क्या आती है, सम संख्या आती है। और दूसरी जो वैल्यू आती है वो आती है ओड, इसका मतलब वो क्या आती है, विषम संख्या आती है। और सम और विषम संख्याएं ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो जाए, इसलिए हम दोनों का क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम क्या बनाएंगे, अगर इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ ले वो एचसीएफ,
तो एचसीएफ आप बता सकते हैं एचसीएफ क्या होगा। ऐसे मैंने 2 ले ली तो इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है। इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। इसका भी एचसीएफ क्या हो सकता है, 1, और इसका क्या हो सकता है 1। तो 1 कैसे आया, इन दोनों के घटाव से, ठीक है। तो दोनों का घटाव में तो क्या आ जाएगा एचसीएफ, और दोनों के गुणनफल में क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर ऐसे और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है 330/308 दे दिया तो किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें तो ज्यादा आइडिया भी नहीं लग रहा है, 2 से करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं है, इसको 2 से करेंगे, ठीक है। इसको 2 से किया, अब किससे करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आ गई, अब इसमें वही रूल लगा सकते हैं अपन, ठीक है। 308 का कर दिया एक बार 308, और ये कितना है 22, और इसको कर दिया 308 से एक बार 22 8 तो 2288, मतलब 22 एक ऐसी संख्या आएगी, 22 एक ऐसी संख्या आएगी जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब ये 22 तक कब पहुंचते हैं अपन, 2 का करते 4 6 8 10 12 ऐसे करके अगर करते तो उसके बाद 22 तक। अब देखो डायरेक्ट इसको 22 से काट लेते हैं, 22 दूनी 22 एकम 22 10 बचा, और 22 पंचम 110, और 22 एकम 22 22 8 88, 15 डिवाइड बाई 18। अब इसको और भी काट सकते हैं अपन, 3 से काट सकते हैं, 5/6, ठीक है। ठीक है 22 एकम 22 32 नहीं 11 बचता, हाँ 22 पंचम 110, ये गलत कर दिया मैं, 5 ही आएगा, एक्स्ट्रा 22 पंचम 110, और 22 एकम 22 हाँ ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सब 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, एक है, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछा जाता है, गर्मी हो रखी है, जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्या पूछते हैं, भिन्न में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। किस में पूछते हैं, भिन्न में। भिन्न में मतलब न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ भिन्न के अंदर, जैसे 3 कोई भी संख्या ले लेंगे अपन, 3/8 ले लिया, 21/20 ले लिया, 27/40 ले लिया, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, जो अंश जो है ये न्यूमिनेटर होता है, इसको अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। अंश का एचसीएफ डिवाइड बाई हर का एचसीएफ, ठीक है। याद रख सकते हैं और याद रखना भी पड़ेगा, बट इसको निकालने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर याद ना हो तो उसको अपन याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इसका अगर एचसीएफ में निकालूंगा तो एचसीएफ कितना आएगा 3, और इसका एलसीएम निकालूंगा वो कितना आएगा 40। ये मैं बता चुका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जिसे सबको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर 40 एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो सकता है। ये निकालते कैसे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अंश और हर का झंझट ही खत्म कर दें, अंश और हर का क्या कर दें, झंझट ही खत्म कर दें। तो एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे इन सबको मल्टीप्लाई करने पे नीचे वाले टर्म्स खत्म हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम ही ले लेता हूँ 40, ठीक है। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, बट ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना मल्टीप्लाई। क्या करते हैं 40 डिवाइड बाई 40 करते हैं,
हम वैसे तो डायरेक्ट करते हैं सोल्व करने के लिए, बट सिखाता हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से। 40 डिवाइड बाई 40 करते हैं तो 40 से 40 कैंसिल आउट होकर वैल्यू वही रह जाएगी। तो देखो 5 बार, 2 बार और 1 बार, ये 1/40 तो मैंने भागों में ले लिया और अंदर क्या बचा 15, इसका 42 और इसका, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल देंगे, इसका एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा और नीचे जो 40 था 40 तो इसमें निकला क्या, ये तो हम वैल्यू हमें पता है क्या है, ये एलसीएम है और नीचे वो ही वैल्यू आएगी जो इसका एलसीएम निकलेगा, तब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा, मतलब पूरा का पूरा कट सकता है। तो ये तो इसका एलसीएम आ गया तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, जो हर है उसका तो एलसीएम आ गया, हर का एलसीएम ऑटोमेटिकली आ गया, करने की जरूरत नहीं थी। और ये है ऊपर इस टर्म उसका क्या है एचसीएफ आ गया, तो अंश का क्या आ गया अंश, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ एक। अब अगर और क्वेश्चन करने हो वैसे तो आप देख लेना, गाइड बुक जो होती है कोई भी प्रीवियस ईयर की जरूर निकालें, अगर और लेके आए न लेके आए प्रीवियस ईयर की जरूर निकालें। तो ये तो था अपना एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद में क्या आएगा, जो नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसके अंदर होगा एलसीएम और एचसीएफ, और उसके अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इतना है तो उनका जोड़ बताओ, एक वैल्यू ये है तो दूसरी बताओ, या फिर ये भिन्न वाले वैल्यूज कर देंगे, फिर या फिर दूसरी वैल्यूज क्या करते हैं तो पॉइंट में वैल्यूज आती हैं जैसे 0.80, इस टाइप से जो वैल्यू आएंगी इनका एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना होगा ना वो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर ऐसे बोल देगा दो संख्याओं का गुणनफल x है जोड़ y है, उनका एचसीएफ बताओ एलसीएम बताओ, इस टाइप से जो भी वैल्यू जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके थैंक्स। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।